बड़ा एक अजीब हमने देखा कि भारत के खिलाफ जिस तरह से हुआ, विराट कोहली, शामी के खिलाफ इतना कुछ भारत में हुआ, इतनी नफरत वहाँ फैला दी गई है। फिर पाकिस्तान के जी ये पाकिस्तान करवा रहा है, वो भी पता लग गया कि जो धमकियाँ थी वो भारत से ही थी। अब पाकिस्तानी टीम में फुट डालने की कोशिश हो रही है, ये अजीब चीज़ है। किस तरह उन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ सारा मीडिया। उसामा साहब, वो रेख्ता का एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। तो इंडियन मीडिया, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल अपने नोचो अपने आप को। मेरा मतलब है कि जिस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे तो कुछ नहीं मिलना। 10 विकेटों की शिकस्त जो है वो वापस नहीं होनी। वो जो ह्यूमिलेशन हुई है, वो जो आपको हमने धूल चटाई है, वो आपको जो जूते मारे हैं वो वापस नहीं होने। बाकी पाकिस्तानी टीम 10 विकेटों से नहीं आ रही, पाकिस्तानी टीम लड़के आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त मैच था और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हम एक यूनिट बन के सामने आए हैं। खिलाड़ियों ने भरपूर एफर्ट की है। देखिए, हार जीत आपने कहा खेल का हिस्सा होती है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन अगर पता चले कि हम लड़के आ रहे हैं तो चले दुख नहीं होता। तो हम लड़के आ रहे हैं और बेहतरीन लड़के आ रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की। अल्टीमेटली न्यूजीलैंड की हमने इंडिया को भी तो जूते मार के वहां से वापस भेजा ही ना। 10 विकेट की शिकस्त उनको भी तो हुई है ना। पाकिस्तान को 10 विकेट की शिकस्त नहीं हुई। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जो जीता, जिस तरह से अफगानिस्तान से हम जीते आखिरी ओवर्स में, वो मैनेज नहीं कर सके। इस दफा हम मैनेज नहीं कर सके। ये हो जाता है। देखिए ना, जिसको हमने हराया वो टीम फाइनल में पहुंच गई। जिसको हमने हराया वो टीम इतनी अच्छी थी कि आखिरकार वो फाइनल में पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि एक मैच तो ज़ाहिर है फिर हमसे गलतियां हो गई। मसला ये होता है और टॉस भी बड़ा अहम था। जिसने क्रिकेट खेल ली तो उसको अंदाजा होता है कि क्या होता है। होता ये कि बाद दफ़ा एक खिलाड़ी बेचारा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो पजल हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है। तो यही हसन के साथ हुआ कि वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। कल भी मैच में उसको स्कोर आखिरी ओवर में ज़्यादा पड़ गया, 16 स्कोर पड़ गया, उससे वो थोड़ा सा नर्वस हुआ था। और मीनवाइल उसको कैच भी आ गया जो वो नहीं कर सका। बल हसन को तो टारगेट बना लिया गया और जो शाहीन अफरीदी साहब ने माशाल्लाह से 3 छक्के खाए हैं वो उसमें छुप गए, अदरवाइज ये सारी गालियां उनको पड़ रही होती। तो शाहीन अफरीदी साहब भी जो थे वो भी पजल हो गए हुए थे। मेरा मतलब एक ही लाइन से उन्होंने बड़ी गंदी बॉलिंग करवाई। आखिरी 3 गेंदें तो बहुत ही बुरी करवाई। वो छक्का डिजर्व करते थे उन तीनों बॉलों पे। वो एक ही तरह मार रहा था, वेड एक ही तरह मारा था और ये वहां पे गेंदें दी जा रहे थे। बल कोई नहीं, ये होता है, ये गेम का हिस्सा है। जब मैं आपको एक बात बताऊं, आप एज अ बॉलर, मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ, मैं भी बॉलिंग करता रहा हूँ, तो जब आपका एक कैच छूट जाए तो उसमें इंसान बड़ा दिल बर्दाश्त होता है इस तरह के मौके पे। और फिर वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी हो, जिस तरह बॉलिंग करता आ रहा है, कहीं ना कहीं तो उसने कुछ करना। तो आपने नहीं छक्के मारे, आपने भी तो अफगानिस्तान को एक ओवर में 4 छक्के मार के मैच जीते। न्यूजीलैंड में 2 ओवरों में आपने 4 छक्के आसिफ ने मारे और आप मैच जीत गए। तो आप भी तो इस तरह से जीते अच्छे बॉलर। तो मेरा मतलब ये तो नहीं कि आपके बैट्समैन ही छक्का मारना जानते हैं, दूसरे बैट्समैन छक्का मारना। बाबर आजम ने सर जिस तरह मैच के बाद, हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके जो कहा है कि कोई किसी पर उंगली ना उठाए, मेरा ख्याल है बड़ापन है। मुझे समझ नहीं आती, क्या हम पहले राउंड में बाहर हो गए? क्या हम अपने रवायती हरीफ से 10 विकेटों के साथ शिकस्त खाने के बाद बाहर हो गए? और पहली दफा हमने इंडिया को जूते मारे और टका के मारे और अब मजे से मारे। मेरा मतलब है कि बगैर कोई विकेट दिए हम 10 विकेटों से जीते हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मैं तो वर्ल्ड कप उसी दिन जीत गया था। सही बात है। यकीन जाने जिस दिन इंडिया की हमने ठुकाई की थी ना टका के, तो उस दिन दिल ठंडा हो गया था। मुझे बड़ी शांति मिली उस दिन, जिस दिन जूते पड़े उनकी टीम को, टका के जूते मारे मेरे जवानों ने। और उसके बाद हम सेमीफाइनल में गए और डिफीटलेस रहे। ये मैच है भाई, ये गेम है। इसमें एक दिन आप 4 दिन आपके अच्छे होते तो एक दिन बुरा भी होता है। समझने के कल हमारा दिन अच्छा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। 2 चीजें और हमें ज़हन में रखनी है कि हसन अली वही प्लेयर है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी पाकिस्तान को, और भारत के खिलाफ हम फाइनल जीते थे 2017 में। और अब तक शाहीन अफरीदी के बाद सबसे ज्यादा विकेटें पिछले 30 मैचों में हसन अली की हैं। फिर एक और चीज ये भी है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मैचेस, T20 मैचेस जिस टीम ने जीते हुए हैं इस वक्त भी, वो पाकिस्तान ही है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं इख्तिलाफ भी कर सकता हूँ, मेरा राइट है। जरूर। मगर मुझे ये था कि मेरा ख्याल था कि हमें इमाद से एक ओवर करवा लेना चाहिए था।
बजाय कि आप हसन अली का एक ओवर कम कर लेते। उस वक्त उनकी टीम अंडर प्रेशर थी, इमाद ने उससे अच्छा एक विकेटें ले ली हुई थी। हाँ, इमाद एक और अच्छा ओवर निकाल सकता था, अगर इमाद से एक ओवर करवा लेते तो शायद, लेकिन चले फिर ये क्रिकेट है। सर फिर हर मैच में बहुत ज्यादा होते हैं, अगर हम 20 रन और कर लेते वो कैच ड्रॉप ना होता, शायद 3 छक्के, वो तो फिर बहुत सी हैं। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, अगली खबर पर हमने जाना है पॉलिटिक्स की, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पर तज्जिया कि भारत में पूरी ट्रांसमिशंस हुई कि जी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हर बात पे इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जीत गए, ये अल्लाह का करम है, ये क्यों कहते हैं? कोई टीम इस तरह नहीं इतना ज्यादा बोलती, ये हर बात में बिस्मिल्लाह क्या तकलीफ है, हम जो मर्जी सर पूरी ट्रांसमिशन हुई है इस पे कि जी ये क्यों इस तरह करती है ये पाकिस्तानी टीम, ये जाकर जनाब इस्लाम का प्रचार करते हैं इस तरह की बातें करके हर सवाल, और बाकायदा वो कटिंग्स काटते हैं। क्या जब सवाल होता है तो जी आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी थी, तो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह असल में ये हुआ कि इस तरह था, तैयारी की हुई थी, तो इस तरह की बात कि जी वो बाकायदा मैंने पूरा उनका देखा है कि इतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह का आए थे माशाल्लाह, तो ये क्यों इस तरह करते हैं, इस्लाम से क्यों इतनी नफरत फैलाते हैं? देखिए ये इस्लाम से नफ़रत नहीं है बल्कि इस्लाम से मोहब्बत है, और उनको नहीं पता वो अपने भगवान को भी, क्योंकि उनके अपने हाथ का तराशा हुआ है शायद, इसलिए हम तो उनके भी भगवान को कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारी टीम इस मर्तबा पूरी यूनिटी के साथ मैदान में उतरी है, और वहाँ पे लग रहा था कि ये एक ही जिस्म है और तमाम की जान जो है वो एक टीम की शक्ल में मौजूद है, यानी कि किसी भी प्लेयर का हमें इंडिविजुअल एक्ट जो है कोई ऐसा नज़र नहीं आता। नमाज भी इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और फिर ये जो आपने जुमले कहे हैं बुनियादी, ये अल्लाह के ऊपर यकीन की बात है कि अपनी आपकी ताकत को आप मनवा कर, अपनी ताकत को दिखाकर लोगों को, फिर आपको ये एहसास हो कि ये अल्लाह ताला की दी हुई थी, ये मेरी नहीं थी, ये जो कुछ भी मिला था, जो मेरे अंदर ताकत है, जो मेरे अंदर हिम्मत है, जो तालीम है, जो तजर्बा है, जो कुछ भी है, वो सब मेरे मालिक की अता है। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम कहते हैं माशाअल्लाह, इसलिए कहते हैं इंशाअल्लाह। तो ये उस बात का नतीजा था। बाकी हार जीत देखें बहुत अच्छी चीज़ है, कोई हार जाना, ये क्रिकेट का तो आपको पता है आम सबसे पहला जुमला जो क्रिकेट में सिखाते हैं, क्रिकेट बाय चांस, तो ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमें किसी जगह पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी टीम किसी भी लिहाज से कहीं से भी कोई कमज़ोर है। हसन अली के हवाले से बात ज़रूर की गई है, लेकिन उसमें ऑप्शन था हमारे पास, हम मोहम्मद वसीम को खिला सकते थे। अगर 4 ओवर्स में 44 स्कोर मसलन दिया है हसन अली ने, वो देखिए ये वो खामियां हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक जिस्म का लेंथ है हम उनकी जगह मोहम्मद वसीम को वो हम कर सकते थे। देखिए ये पिछले साल मुकम्मल फॉर्म में थे, लेकिन ये पहले दिन से इस T20 में हम ये देख रहे हैं कि पहले दिन से ये फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन तो बिल्कुल सही है, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये हमारा बेटा नहीं है। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका ये कोई मतलब नहीं कि ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारी टीम का नहीं है। अब यकीन माने इस मर्तबा वो जो एक वो गाते थे ना हम मुख्तलिफ औकात में कि तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ये वो टीम है। बिल्कुल सही, यकीन मानिए ये वो टीम है। वो वाले नहीं है जो बुक्कियों के हाथों बिक जाते थे, जो इशारों के ऊपर गेंद जो है वो किसी और तरफ फेंक देते थे, वो हाथों से कैच छोड़ देते थे। अब कल इस जो मैथ्यू का कैच छोड़ा इन्होंने, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि उसके हम मैच जीत सकते थे, और लेकिन भाई नहीं जीतना था हमने ये मैच। हमें जो मैच इन्होंने जितवा दिए हैं, जो इन्होंने इंडिया के हवाले से जो कर दिया, जो न्यूजीलैंड के हवाले से हमारा वर्ल्ड कप जीत गए हम। इंडिया में जिस दिन हमारी टीम जीते हमारे उस दिन हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।